हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इजी लर्निंग। गाइस, मैं आज आपको जीरन टॉपिक कराने जा रही हूँ जो इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको नॉन फाइनेट्स वर्ब में इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अब नॉन फाइनेट्स वर्ब की का थर्ड पार्ट जो मैं जीरन कराने जा रही हूँ। जीरन होते क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि जीरन क्या होते हैं। वर्बल नाउन, जीरन वर्ब से बने हुए नाउन होते हैं। अच्छा, वर्ब से बने हुए नाउन होते हैं मीन्स वर्बल नाउन मीन्स होते हैं जो हमारी मेन वर्ब होती है, गो, सिट, कम, लाइक, स्टैंड, स्पीक। इनमें अगर हम आईएनजी लगा देते हैं और आईएनजी लगाकर इनको किसी नाउन के रूप में चेंज कर देते हैं तो वो हमारे जीरन बन जाते हैं। जैसे हमने मेन वर्ब में आईएनजी लगाई रीड, रीड में आईएनजी लगाई रीडिंग यानी पढ़ना। लर्निंग, लर्न में आईएनजी लगाई लर्निंग मीन्स याद करना। स्पीक, स्पीक में आईएनजी लगाई स्पीकिंग बोलना। एंड वॉक मीन्स वॉकिंग टहलना। तो इस तरीके से हमने मेन वर्ब में ही आईएनजी लगाकर अपने वर्बल नाउन को बना लिया। तो इस तरीके से आपको ये तो पता चल गया कि जीरन हमारा बनता कैसे है, यानी हमारा वर्बल नाउन बनता कैसे है। वर्ब से बना हुआ नाउन होता है ये। अच्छा, ये इंग्लिश जैसे ये यूज कैसे होता है सेंटेंस में। आई लाइक रीडिंग बुक्स, मैं बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ, बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पढ़ना रीडिंग एज अ नाउन यूज हुआ है। यहाँ पर ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स यानी प्लेइंग खेलना, खेलना यहाँ पर हुआ एज अ नाउन, एज अ जीरन यूज हुआ। तो इस तरीके से आपने जीरन के दो यूज देखे, रीडिंग एंड प्लेइंग आर द जीरन इन दिस सेंटेंस। अब आप देखते हैं कि इनका यूज एज अ नाउन यूज हुआ है। अच्छा, ये आगे भी सेंटेंस में यूज हो सकते हैं, जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इस तरीके से भी आप जीरन का यूज। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन्फिनेटिव और जीरन दोनों एक जैसे कैसे होते हैं और दोनों में अंतर भी क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इन्फिनेटिव और जीरन को देखते हैं। इन्फिनेटिव और जीरन हमारे नॉन फाइनेट्स वर्ब में वर्बल नाउन के रूप में यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया होगा अपनी पहले वाली वीडियोस में कि इन्फिनेटिव एज अ वर्बल नाउन यूज होता है। सिमिलर ऐसे ही जीरन भी इन्फिनेटिव की तरह सेंटेंस में वर्बल नाउन के रूप में यूज होता है। लेकिन दोनों मीनिंग तो सेम देते हैं, मीन्स दोनों ही वर्बल नाउन के रूप में सेंटेंस में यूज होते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि दोनों देखने में, यूज करने में अलग अलग होते हैं। जैसे इन्फिनेटिव में मेन वर्ब के आगे टू यूज होता है, लेकिन जीरन में मेन वर्ब में आईएनजी के रूप में यूज होता है। तो गाइस, आपने एक चीज ये देखी कि इन्फिनेटिव और जीरन में देखने में अंतर है। देखने में अंतर क्या है कि एक तो आईएनजी लगकर यूज हो रहा है और एक टू लगाकर यूज हो रहा है। लेकिन आपने एक सिमिलरिटी ये भी देखी कि दोनों ही वर्बल नाउन होते हैं, यानी वर्ब से बने हुए नाउन होते हैं जो सेंटेंस में नाउन के रूप में या तो आगे यूज होते हैं, सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, या सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में बाद में यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। तो गाइस, इस तरीके से आपने इन्फिनेटिव और जीरन में सिमिलरिटी देखी और जीरन और इन्फिनेटिव में डिफरेंसेस भी देखे कि वो देखने में अलग अलग होते हैं लेकिन मीनिंग में एज अ वर्बल नाउन यूज होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कि जीरन और पार्टिसिपल में क्या सिमिलरिटी होती है। गाइस, मोस्टली आपने ये देखा होगा कि एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये वॉकिंग अगर दे दिया जाए, जैसे ही लाइक्स वॉकिंग, अब इसमें ये बताइए कि ये जीरन है या पार्टिसिपल है। तो मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें पार्टिसिपल यूज करें या इस सेंटेंस में ये पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है या जीरन के रूप में यूज हुआ है। तो कुछ सेंटेंस में हम जब पता नहीं कर पाते तो हम गलत ऑप्शन को चूज करके अपने सही आंसर को भी गलत कर देते हैं। तो इसीलिए हमें पार्टिसिपल और जीरन में डिफरेंसेस आने चाहिए, क्योंकि दोनों ही देखने से सिमिलर लगते हैं, क्योंकि दोनों ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनते हैं। तो हम देखते हैं कि जीरन और पार्टिसिपल में
क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस हैं। अच्छा, सबसे पहले आते हैं सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैंने वॉकिंग वर्ड यूज किया तो वॉकिंग जीरंड के रूप में भी यूज किया जा सकता है और वॉकिंग एज अ पार्टिसिपल भी यूज किया जा सकता है। अब कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम यहाँ पर देखते हैं इसी सेंटेंस को, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग एज अ जीरंड यूज हो रहा है। शी हैज बॉट अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज हो रहा है। यानी आप ये देखेंगे कि आईएनजी इसमें भी लगी है, आईएनजी इसमें भी लगी है, लेकिन एक हमारा जीरंड है और एक हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो आपने सिमिलरिटी देखी कि जीरंड और पार्टिसिपल दिखने में सेम होते हैं। अब हम आते हैं कि इनमें ये डिफरेंसेस क्या होते हैं, किस बात पर ये अलग होते हैं। तो डिफरेंसेस ये होते हैं, वर्बल नाउन के रूप में यूज होता है, यानी जीरंड को हम सेंटेंस में वर्बल नाउन के रूप में यूज करते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव। और गाइस, आप लोग एडजेक्टिव के बारे में यूज जानते ही हैं कि एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए, लेकिन जीरंड एज अ नाउन यूज होता है, वो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को नहीं बताता, वो अपने आप में स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव होता है और जीरंड हमारा वर्बल नाउन और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंसेस है और हम इनका यूज सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं। हमने इस सेंटेंस में देखा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर हमने तैरना यूज किया, यहाँ पर एज अ नाउन यूज हो रहा है और एज अ जीरंड यूज हो रहा है। अब दूसरे सेंटेंस में हम यूज है बॉट अब स्विमिंग कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम की विशेषता स्विमिंग वर्ड बता रहा है, तो मीन्स हमारा यहाँ पर ये स्विमिंग वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जीरंड और पार्टिसिपल देखने में सिमिलर होते हैं बट इनके यूजेस अलग अलग होते हैं। जीरंड किसी भी सेंटेंस में एज अ नाउन यूज होता है और पार्टिसिपल किसी भी सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव यूज होता है, वर्बल एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। हम ये देखेंगे कि जीरंड हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। जब हमारा सब्जेक्ट जीरंड सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो हमारे सेंटेंस के सबसे आगे यूज होगा। जैसे फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स इज इजी, यहाँ पर फाइंडिंग वर्ड जो है वो जीरंड है, मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ और इसको हम एज अ नाउन यूज कर रहे हैं कि किसी की भी फॉल्ट प्राप्त करना, यानी ना सेंस दे रहा है, दैट इज वर्बल नाउन, एज अ जीरंड यूज हुआ है तो वो हमारे सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। सिमिलर ऐसे ही सीइंग इज बिलीविंग, यहाँ पर सीइंग एज अ वर्बल नाउन यूज हुआ है, एज अ जीरंड के रूप में यूज हुआ है और हम इसे एज अ सब्जेक्ट हुआ देखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि एज द सीइंग, यहाँ पर सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो यहाँ पर जीरंड के रूप में वर्बल नाउन के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे एज द ऑब्जेक्ट ऑफ, ऑब्जेक्ट के रूप में हम कैसे यूज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा मेन वर्ब के बाद में आता है, कर्म के रूप में यूज करना, तो वो हमारा मेन वर्ब के बाद आएगा तो हमारा जीरंड मेन वर्ब के बाद यूज होगा। जैसे इस सेंटेंस में आप देखेंगे वी लाइक प्लेइंग आउटडोर गेम, यहाँ पर मेन वर्ब के बाद हमारा जीरंड का यूज हुआ है, प्लेइंग खेलना, तो इस तरीके से हम इसको एज अ ऑब्जेक्ट देखेंगे। नेक्स्ट एवरीबॉडी स्टार्टेड सिंगिंग, हर किसी ने स्टार्ट कर दिया सिंगिंग गाना, तो यहाँ पर सिंगिंग एज अ जीरंड यूज हुआ है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम कि एज द कॉम्प्लीमेंट, हम जीरंड को एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट भी यूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमने कैसे यूज करते हैं, जैसे माई फेवरेट पास टाइम इज बर्ड वॉचिंग, यानी मेरा पास टाइम जो है, मैं अपना समय कैसे गुजारता हूँ, बर्ड वॉचिंग, चिड़िया देखने में, ना सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर हम वॉचिंग वर्ड जो है वो जीरंड के रूप में यूज। लाइक अ वर्ब इट मे टेक एन ऑब्जेक्ट, जीरंड एक वर्ब के रूप में यूज होता है लेकिन वो हमारा ऑब्जेक्ट भी होता है उस सेंटेंस में।
हमें देखने से तो लगता है कि ये एक मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, लेकिन वो हमारा जीरंड के रूप में यूज होता है। जैसे आप इस सेंटेंस में देखेंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। फॉन्ड ऑफ के बाद, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद हमारा सिंगिंग वर्ड यूज हुआ है। सिंगिंग जो है वो एज अ जीरंड यूज हुआ है, और ये हमारा एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि इस वर्ग में जीरंड हमारा एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, लेकिन ये दिखने में हमें वर्ब की तरह ही लगेगा। नेक्स्ट हमारा इस सेंटेंस का एग्जांपल है, इंडियंस बिलीव इन वर्शिपिंग। इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमारा वर्शिपिंग वर्ड यूज हुआ है, ये भी हमारा एज अ जीरंड यहाँ पर यूज हुआ है। नेक्स्ट प्रोविजंस में भी जीरंड का यूज होता है। शॉर्ट प्रोविजंस मीन्स ये होता है कि जहां पर किसी काम को करने के लिए मना किया जा रहा हो, वहां पर हम जीरंड का यूज करते हैं। जैसे पार्किंग एरिया में आप देखते हैं नो पार्किंग लिखा हुआ होता है, तो इसी तरीके से नो टॉकिंग, नो स्पिटिंग ऑन द फ्लोर। तो कोई भी चीजें ऐसी जो निषेध की जा रही हो यानी प्रोहिबिटेड की जा रही हो, उन चीजों के लिए भी हम जीरंड का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि जीरंड का यूज हम एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ कॉम्प्लीमेंट, लाइक अ वर्ब की तरह लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, एंड एज इन शॉर्ट प्रोविजंस के रूप में यूज करते हैं। तो गाइस इस तरीके से आपने देखा कि जीरंड हमारा वर्बल नाउन होता है, जो मीनिंग वाइज तो इन्फिनेटिव की तरह होता है, लेकिन लुकिंग वाइज यानी देखने से हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज होता है। बट प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड में डिफरेंसेस यही होते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ एडजेक्टिव यूज होता है और जीरंड हमारा एज अ नाउन यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जीरंड के यूजेस सेंटेंसेस में कैसे देखते हैं। हम एज अ सब्जेक्ट भी जीरंड को यूज कर सकते हैं, हम एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, एज अ कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं, और एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है, यानी प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है। और हम जीरंड को इन शॉर्ट प्रोविजंस के रूप में भी यूज कर सकते हैं, यानी जहां पर कोई भी चीज हमसे प्रोहिबिटेड की जा रही हो, मना करने की जा रही हो कि आपको ये चीज नहीं करनी, उन छोटे छोटे सेंटेंसेस में भी हम जीरंड का यूज कर सकते हैं। जैसे नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, इस तरीके के शॉर्ट सेंटेंस होते हैं। तो गाइस मैंने इस तरीके से आपको नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जीरंड करा दिया। अब ये टॉपिक हमारे इंग्लिश ग्रामर के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ये टॉपिक नॉर्मली हमारे एग्जामिनेशंस में भी सेंटेंसेस आ जाते हैं इनसे पूछने के लिए। फॉर गिविंग मी योर सपोर्ट and thank you for watching my videos, and please share it with others if you like my videos. Thank you guys.